ये देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ जो व्यापक बंद विपक्ष का है, उसको लेकर रोहतास जिला के नासिरगंज धूल चौराहे पर विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया है। हजारों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और मैंने दशकों से ऐसा जाम नहीं देखा था। इतने सारे लोगों ने जिन्होंने जाम लगाया हो, जिन्होंने चक्का जाम किया हो और चक्का जाम में शामिल हुए हो। आगे से चलाइए। ये रोहतास जिला का नासिरगंज और जिले भर की सड़कें लगभग इसी तरह से बंद है। आवागमन पूरी तरह से ठप है, परिचालन ठप है। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये पटना डेहरी मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर रखा है। इसी तरह से डेहरी ऑनसोन और सासाराम में भी पूरी तरह से सड़क पर आवागमन ठप है। और ये पटना डेहरी मुख्य मार्ग का नासिरगंज, जहाँ पे हजारों लोगों ने पूरी तरह से सड़क पर परिचालन बंद कर दिया है। ये सभी लोग मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये हजारों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। भाजपा के दलाली छोड़ो, दलाली छोड़ो। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नोटबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलिए। आज पूरा बिहार और ट्रेड यूनियन मजदूरों का हड़ताल के समर्थन में और ये नोटबंदी के सवाल पर पूरा बिहार नोटबंदी के सवाल पर पूरा बिहार का चक्का जाम है। हम सभी महागठबंधन के लोग आज पूरे बिहार में, देश में सड़कों पर हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी 24 में देश का चुनाव हुआ। जिस मतदाता सूची के आधार पर नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, उसी वोटर लिस्ट को अब ये कह रहे हैं कि गलत है, फिर से इसका सर्वे करा रहे हैं और सिर्फ बिहार में करा रहे हैं। तो ये एक बड़ी साजिश है। हम लोग का मानना है कि ये एक बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग जो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है, गरीबों को वोट से वंचित करने की ये साजिश है। बिहार के 3 करोड़ मजदूर आज दूसरे राज्यों में पलायन करके नौकरी कर रहे हैं। उनका वोट कैसे, वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ा जाएगा? तो ये बड़ी साजिश है जिसके खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ सड़कों पर हैं। आगे भी होंगे। भाजपा से पूछना चाहती हो, क्या आप चुनाव कराते हैं 7 चरण में और 15 दिन में आप पुनरीक्षण करा रहे हैं वोटर लिस्ट का? ये संभव है कि 15 दिन में सबका वोटर लिस्ट में 8 करोड़ बिहार के लोगों को आ जाए? उसमें ये वोटबंदी है। जैसे नोटबंदी करके पूरे जनता को हिंदुस्तान के रोड पर लाया गया, उसी तरह ये साजिश है भाजपा की कि वोटबंदी करके मैं सब गरीब वंचित अल्पसंख्यक के सबको नाम काटकर और सबको वोट से वंचित करके देश से बाहर करे उन लोग का। ये भाजपा और अमित शाह की ये साजिश है। उसी में ये नीतीश कुमार भी साथ में है उनके साथ। और ये साजिश के तहत ये साजिश महागठबंधन यही चलने देगी। इसके लिए हम लोग को फांसी पर चलना पड़े, शहीद होना पड़े, सब चीज सहने के लिए तैयार है। लेकिन ये काला कानून को लागू नहीं होने देंगे महागठबंधन। हमारा डॉक्यूमेंट पहले तो पहचान पत्र बनवाया गया, उसके बाद आधार कार्ड बनवाया गया, उसके बाद पैन कार्ड, राशन कार्ड। क्या ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? इसी पर आधार कार्ड पर हमको लोकसभा का विधानसभा जीत कर और प्रधानमंत्री बन गए, तो ये भी फर्जी है। तब तो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग नहीं है, बीजेपी आयोग है। इसको हम लोग चलने बिहार में नहीं देंगे। और सर्वे जो होता है तो 2 साल 4 साल लगता है वोटर लिस्ट का करने में या कोई चीज का भी सर्वे करने में। इन्होंने 20 दिन का टाइम दिया। किया यही अधिकार है हम लोगों का कि 20 दिन में बहुत से उत्तरी बिहार में जो बाढ़ में बह गया उसका तो एक आधार कार्ड तक नहीं मिलेगा। ये कहाँ से लोग प्रमाण पत्र देंगे? ये दलाली है, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे, इसका बहिष्कार करेंगे।
ये भाजपा की एक ऐसी साजिश है जिसमें गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने का उपाय है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो राशन कार्ड नहीं रहेगा, राशन कार्ड नहीं रहेगा तो आप कहीं के अधिकारी नहीं रहेंगे, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना किसी तरह का कोई सरकारी सुविधा मिलेगी। ये इन्होंने गरीबों को हटाने का जो ये प्रयास करने का कोशिश किया है, इन्होंने छत्ते में हाथ, बिजली के छत्ते में हाथ डालने की कोशिश की है और इसको किसी भी तरह से हम लोग सफल नहीं होने देंगे। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय हमारे जितने वोटर थे वो अवैध थे, और आज 2025 में हमारा वोटर चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये अवैध कैसे हो सकते हैं? यदि 2024 का वोटर अवैध है तो मोदी सरकार प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है, वो अवैध है, उसकी अवैधता को चुनाव आयोग स्वीकार करे। आज चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र प्रभार में नहीं है, वो बीजेपी का एजेंडा बन चुका है। जिस तरह से बीजेपी ने पूरे भारत में नोटबंदी किया था, उस नोटबंदी का कोई सफलता नहीं मिला, उसी तरह से आज वोटबंदी कर रहा है। वोटबंदी को भी हम लोग लागू नहीं होने देंगे, इसकी सफलता नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। का कार्य बिहार से तो लागू होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारत का ऐसा ही राज्य है जहाँ से 40 से 50% लोग पलायन करते हैं कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। और वो लोग अगर यहाँ पर आकर अपना आप ऐसा 30 दिन में करेंगे तो वो 30 दिन में 40-50% बिहार के आबादी कैसे आकर काम अपना कर पाएगी? इसका मतलब कि 50% वो बिहार के नागरिक ही नहीं रहेंगे या तो हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं रहेंगे, जैसा आपका रूल बना रहे हैं। अगर इससे तो मतलब हम लोग बिहारी 50% बिहारी मतलब हिंदुस्तान से गायब हो जाएंगे। आपका क्या मंशा है? मतलब 7 कल में चुनाव करा रहे हैं आप विधानसभा का, और 20 दिन में आप पूरा बिहार का परीक्षण कर लीजिएगा मतलब सूची का, ये होना संभव है? आप कराइए, 2 साल 3 साल टाइम लीजिए मगर कराइए, और उसी आधार से आप प्रधानमंत्री बने और उसको इतना आधार को आप जोड़े हैं कि यहाँ जो होगा सब आधार ही होगा। और आज के डेट में आधार को आप खत्म कर रहे हैं, अमान्य घोषित कर रहे हैं। पूरे बिहार में महागठबंधन की तरफ से सड़क जाम किया गया है। इसका मुख्य मुद्दा है चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी के और भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। चुनाव आयोग जो है वो अभी एक पन्ने का एक ऐड निकाला है, उसमें ऊपर में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है तो पर भी आप फार्म भरिए। जबकि चुनाव आयोग ने अधिसूचना जो जारी किया है 14 पन्ने का, उसमें लिखा हुआ है वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड या बैंक पासबुक, किसी चीज का वैल्यू नहीं होगा जब तक 2003 में उसका नाम नहीं होगा किसी परिवार का, उसको बिहार का वोटर नहीं बनाया जाएगा। इस तरह से पूरे बिहार में करीब 2 करोड़ मतदाता जो है वो वोट से वंचित हो जाएंगे। जहां 8 करोड़ मतदाता में 2 करोड़ वंचित हो जाएंगे तो बताइए 6 करोड़ मतदाताओं पर बिहार में वोट होगा। ये गरीब लोग जो है ये सरकारी कार्ड से वंचित हो जाएंगे, सरकार द्वारा किसी तरह का कार्ड उनके साथ नहीं होगा, और साथ ही साथ वोटर लिस्ट में नाम कट जाने से ये नागरिक नहीं रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में पूरे महागठबंधन जो है पूरे बिहार में पूरे जोश खरोश के साथ इसका विरोध कर रहा है, और ऐसे काला कानून को हम किसी भी हालत में बिहार में लागू नहीं होने देंगे। जिस वोटर लिस्ट से, जिस पैन कार्ड से, जिस आधार कार्ड से प्रधानमंत्री ने जीतकर प्रधानमंत्री का कुर्सी बना है, उसी तरह से उसको मान्यता अगर नहीं मिलेगा, अगर हमको मान्यता नहीं मिलेगा तो फिर प्रधानमंत्री को चुनाव को रद्द करना चाहिए, उनको भी मान्यता नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री को या तो रद्द करे या तो जो काला कानून है इसके उसको रद्द करे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।